जय हिंद। और सभी लोगों को इस प्यारे यूट्यूब चैनल ऑपरेटर 70 में स्वागत है। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित रहे होंगे। हमने इसमें 9.1 की सवाल नंबर 2 तक देखते हुए थे। आज हम सवाल नंबर 3 के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें दिया गया है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक फिसलन पट्टी दिया गया है। 2 फिसलन पट्टी दी गई है। एक जो है वो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है और उसकी जो ऊंचाई है 1.5 मीटर है। और जो दूसरी फिसलन पट्टी है वो दिया गया है 3 मीटर की दी गई है, जो कि 5 वर्ष से बड़े बच्चों के लिए है। और जो पहली वाली जो कोण बनाती है वो 30 डिग्री का कोण बनाती है और दूसरी वाली जो बना है वो 60 डिग्री का। चलिए इसको समझते हैं। देखिए कैसे दिया गया है। इसमें कह रहा है एक ठेकेदार है। ये कौन सी सवाल है? सवाल नंबर 3 है। इसमें कह रहा है एक ठेकेदार है जो कि एक फिसलन पट्टी का मतलब ये ऐसे, ये एक फिसलन पट्टी दी गई है। ये फिसलन पट्टी दी गई है और जो ये पट्टी है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दी गई है, यानी ये जो ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई जो दी गई है ये 1.5 मीटर है। कितना है? 1.5। हम नाम दे देते हैं ABC। देखो, एक फिसलन पट्टी है, यानी ये फिसलन पट्टी लगी हुई है और एक जो खंभा हुआ है ये ऊंचाई 1.5 मीटर ये दिया गया है। तो बताना है कि हमें इसकी लंबाई क्या होगी, जबकि यहाँ पे जो झुकाव कोण बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। ये 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए था। इससे बड़े वाले बच्चों के लिए एक बड़ी फिसलन पट्टी बनती है। एक बड़ी फिसलन पट्टी है। इसकी भी फिसलन पट्टी की लंबाई याद करना, जबकि ये दिया गया है। यहाँ पे 1.5 मीटर दिया गया था, लेकिन यहाँ पे 1.5 नहीं बल्कि यहाँ पे ये 3 मीटर इसकी ऊंचाई दी गई है। कितना दिया गया? 3 मीटर। और यहाँ से यहाँ तक जो कोण बन रहा है यहाँ 60 डिग्री बन रहा है। हम नाम दे देते हैं AB और C। हमने नाम दे दिया। देखो, एक ठेकेदार है, 2 फिसलन पट्टी है। एक ये फिसलन पट्टी है, एक ये फिसलन पट्टी है। हमें बताना है कि इसकी लंबाई क्या होगी और इसकी लंबाई क्या होगी। इसकी लंबाई हम स्मॉल एल मान लेते हैं, इसकी लंबाई कैपिटल एल मान लेते हैं। मान लीजिए इसकी लंबाई ये होगी और इसकी लंबाई ये होगी। चलिए पहले इसको देखते हैं। देखिए, जो हमने अभी तक चैप्टर नंबर 8 में बात किया था, अभी तक जो हमने चैप्टर नंबर 8 में बात किया उसी से संबंधित इसमें कुछ सूत्र का उपयोग है। बस देखो, जो त्रिकोणमिति के परिचय में था, त्रिकोणमिति की जो परिचय हमने अगर पढ़ा होगा किसी ने, अगर नहीं देखे हो तो उसको जाके देख लीजिए। बहुत ही आसानी तरीके से समझाया गया है, उसमें देखना है, बस थोड़ा सा समझना है बस। देखो, इसमें क्या करना है कि हमें इसको निकालना है और ये दिया गया है, यानी ये क्या होता है पहले एक बार फिर से समझो, देखो, इसमें अगर इस तरह त्रिभुज दिया जाता है तो यहाँ 90 कोण होता है। ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। अगर इस तरह दिया होगा समकोण त्रिभुज होगा। ये जो बड़ी वाली लाइन होती है इसे हम कर्ण बोलते हैं। अगर आपने 8वां चैप्टर यानी 8वां लेसन त्रिकोणमिति का परिचय नहीं पढ़ा है तो आप उसको एक ही वीडियो देख लीजिए तो अभी आपको काफ़ी है। ये कर्ण हो जाएगा और ये लंब होता है और ये आधार होता है। ये तीनों होता है, ये हमें पता होना चाहिए। इसी के अनुसार सूत्र जो दिए गए हैं, सूत्र का हमें ज्ञात होना चाहिए। देखो, इसमें हमें क्या ज्ञात करना है? ये दिया गया और ये दिया गया, यानी इन दोनों भुजाओं से हमें मतलब है। यानी कोई सूत्र ऐसा लगाओ जो ये लंब आए, यानी लंब आए और क्या आए? कर्ण आए। यानी लंब भी आना चाहिए और कर्ण। लंब और कर्ण किस में आता है? साइन थीटा में। किसमें? अगर यहाँ साइन थीटा लगाना चाहें, साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। क्या सूत्र होता है? लंब बटे कर्ण होता है। ये सूत्र होता है साइन थीटा। थीटा के स्थान पे यहाँ 30 डिग्री दिया गया है, इसलिए यहाँ हो जाएगा साइन 30 डिग्री बराबर लंब का जो मान दिया गया है वो 1.5 दिया गया है और कर्ण का जो मान दिया गया है वो L माने हैं। ये है। देखो, इसमें क्या करेंगे? साइन 30 का एक मान होता है। हमने कहा ना आपको, अगर आप त्रिकोणमिति का परिचय पढ़े हैं, 8वां चैप्टर पढ़े हैं तो आपको ये पूरी तरह से समझ में आएगा। सिर्फ थोड़ा सा देखना है, बस समझना है बस। ये साइन 30 की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है। ये 1.5 है, 1.5 लिख लो और ये यल है तो यल लिख लो। तिरछा गुणा कर दो, यल का 1 में गुणा करेंगे यल हो जाएगा, बराबर 2 का 1.5 में, ये 2 पंचे 10 का 0 और 2 एकन्नम 2 पंचे 10 का 0 हो जाएगा, 2 एकन्नम 2 1 3। ये दशमलव है तो दशमलव लग गया, यानी यल बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। यानी इसकी लंबाई क्या आ गई? 3।
छोटे वाली फिसलन पट्टी की लंबाई 3 आ गई। अब उसी तरह इसमें ये लंब और कर्ण, ये लंब और कर्ण, इसमें भी वही सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, वही सूत्र लगाएंगे, सेम टू सेम वही सूत्र लगाएंगे जो सूत्र है। अब देखो साइन थीटा दिया गया है, यानी साइन है तो साइन लिख लो, और देखो और ये थीटा के स्थान पे अभी तक यहाँ 30 कोण बन रहा था, लेकिन अब की यहाँ पे 60 बन रहा है, तो यहाँ 60 हो जाएगा बराबर लंब जो दिया गया है वो 3 है, और कर्ण जो है वो कितना है? कर्ण जो है वो L दिया गया है, L माने हैं हम, कितना माने हैं? L माने हैं। तो क्या हो जाएगा? देखो साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है, और ये 3 और बटे में कितना दिया गया है? 3 बटे में L दिया गया है, तो L लिख लो। तिरछा गुणा करो, L का √3 में करेंगे कितना आ जाएगा? √3 और L हो जाएगा, L है तो L हो जाएगा बराबर 2 का 3 में करेंगे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये L बराबर हो जाएगा 6, ये गुणे में इस तरफ आएगा तो बटे में, यानी √3 हो जाएगा। 6 अपान कितना आया? √3 आया। कितना आया? 6 अपान √3 आ गया। 6 अपान कितना आ गया? √3। जब 6 अपान √3 आ गया, L बराबर कितना आया? 6 अपान √3। अब देखो इसमें और कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो इसका क्या करेंगे? हर का परिमेयीकरण में जो होता है, जो हर में होता है उसी में ऊपर नीचे गुणा हो जाता है, बस देखो ऊपर वही से नीचे से गुणा हो गया। ये इसका इसमें गुणा करेंगे 6√3 हो जाएगा। √3 का √3, अगर दो संख्याएं रूट में दी गई हैं और वो सेम हैं तो उनका सिर्फ रूट हट जाता है और संख्या वही लिख उठती है। तो √3 का हो जाएगा 3, और ये 3 दूनी 6। L बराबर कितना आ गया? 2√3। यहाँ अगर आपको उत्तर देखना है तो यहाँ 1.414, यानी √3 का मान भी रख दो तब भी आ जाएगा, नहीं ऐसे भी आ गया है। यानी हमें ये फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना था, इसमें L बराबर इतना आ गया और इसमें L बराबर 2√3 आ गया। ये बहुत ही आसान है। देखो इसमें एक ठेकेदार था, एक छोटे बच्चों के लिए था, एक बड़े बच्चों के लिए। छोटे बच्चों के लिए जो था वो 1.5 मीटर का था, बड़े बच्चों के लिए जो था वो 3 मीटर का था। जबकि ये फिसलन पट्टी की लंबाई हमें नहीं दिया गया, इसी को ज्ञात करना है, इसमें भी नहीं दिया गया। लेकिन जो फिसलन पट्टी लगाया है ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है, और ये जो बनाया है वो 60 डिग्री का। तब हमें इस भुजा और इस भुजा से मतलब है, इस भुजा और इस भुजा से मतलब है, और किसी से मतलब नहीं है हमें इस भुजा और इस भुजा से। यानी ये क्या है? कर्ण है, और ये क्या है? लंब है। यानी लंब और कर्ण वाला सूत्र लगाएंगे। साइन थीटा वाला इसमें लगा देंगे, लंब बटे कर्ण हो जाएगा, साइन थीटा वाला इसमें लगा देंगे। सिर्फ फिर क्या है? जो इसमें मान दिया गया वैसे रख दिया गया, इसमें जो मान दिया गया वैसे रख दिया गया, ऐसे हल किया गया, दोनों का मान आ गया। बस यही ज्ञात करना था। चलिए अब देखते हैं चौथी सवाल। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। चलिए चौथी सवाल देखते हैं। सवालें बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको, अगर आप 8वां चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो 8वां चैप्टर आप ज़रूर पढ़िएगा। 8वां चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब हम देखते हैं कौन सी सवाल। अब चौथी सवाल देखते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टाइन थीटा, सेक थीटा, ये सूत्र आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम चौथी सवाल देखते हैं। देखो चौथी सवाल में दिया गया है, क्या दिया गया है चौथी सवाल में? भूमि से क्या दिया गया है? भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। पहले ये समझो शिखर, पहले एक बात समझो शिखर क्या होता है, और दूसरी बात समझो पाद बिंदु क्या होता है। पाद बिंदु जो ऊपर ये ऊंचा जो होता है, ऊंचाई जो होती है सबसे ऊपर वाला भाग, टॉप वाला, वो होता है शिखर। जो सबसे नीचे वाला भाग होता है वो होता है पाद बिंदु या तल। ठीक है ना? देखो इसमें क्या दिया गया है? एक मीनार है। क्या है इसमें? एक मीनार है। एक मीनार हमने बना दिया। एक मीनार दी गई थी, एक मीनार हमने बना दिया गया है। मीनार दी गई थी, हमने मीनार बना दी। कह रहा एक मीनार के बिंदु से जो मीनार पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी इसके यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ से शिखर कह रहा है, यहाँ से यहाँ तक का जो ये कोण बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। वो कितना? 30 डिग्री बन रहा है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है हमें। ज्ञात क्या करना है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। बस देखो ये मीनार की ऊंचाई हम h मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई क्या है? h है। मीनार ऐसे बना दो,
मीनार की ऊंचाई क्या है, मान लेते हैं h है, तब ये 30 मीटर दिया गया है। देखो अब हमें इस भुजा और इस भुजा से मतलब है, कोई सूत्र ऐसा लगाएंगे जो ये यानी ये लंब है और ये आधार है। तो एक सूत्र हम जानते हैं tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। एक सूत्र होता है लंब बटे आधार। इसका मतलब क्या है, tan है तो tan लिख लो, tan है तो tan लिख लो। देखो थीटा के स्थान पे आपकी 30 डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री लिख लो। ये लंब यानी लंब का मान कितना h है, h लिख लो। आधार 30 मीटर है, यहाँ 30 लिख लो। tan 30 डिग्री का जो मान होता है 1/√3 होता है। इसको मान पता होना चाहिए, आप 8वां चैप्टर जाके पढ़ लो, ठीक। ये h अपान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब देखो तिरछा गुणा करो, h का ये 30 का 1 में करेंगे कितना हो जाएगा, h का √3 में करेंगे √3 और h हो जाएगा 30 का 1 में करेंगे ये 30 हो जाएगा। h बराबर कितना हो जाएगा 30/√3। जब इसमें हम बताया ना अगर √3 बटे में आ रहा है तो क्या करेंगे, हर का परिमेयीकरण कर दो बस। वैसे भी सही है लेकिन हर का परिमेयीकरण करोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ये 30 हो जाएगा और √3 है तो √3 का √3 में हमने बताया था अगर दो संख्याएं दी गई हैं और दोनों रूट में है सेम हैं तो उसका गुणा जब करते हैं तो सिर्फ रूट हट जाता है। तो √3 कितना हो जाएगा 3 और ये 3 दाम 30। h बराबर कितना आ गया 10√3, कितना आ गया 10√3 मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। अगर समझ में आया है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए जय।